मोदी जी के खिलाफ दिन रात उन्हें पानी पी पी कर कोसते हैं। क्या बात कर रहे हैं? कभी आप बोलते हैं पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, कब हो गया ये? उनको पाकिस्तानी तक बता देते हैं, देशद्रोही तक बता देते हैं। ऐसा एक नेता बताइए देश का जो मोदी जी के बाद आपको लगता हो सबसे ज्यादा काबिल है प्रधानमंत्री बनने के। कन्हैया कुमार देशद्रोही है या नहीं है? क्योंकि जेएनयू का कांड दिल्ली में शुरू हुआ था। आप पार्टी में आप रहेंगे? आपकी बात बड़ी कांग्रेसी लगती है, मैं ऐसा सुनने में लगता है, लेकिन फिर भी आप पार्टी का इतना सौतन वाला व्यवहार, सौतन वाला संबंध या कांग्रेस पार्टी से क्यों है? संजय जी, आपकी पार्टी कभी तो ये स्टैंड लेती है कि कांग्रेस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टियों में से एक है, बल्कि सबसे भ्रष्ट पार्टी है, सारे नेता भ्रष्ट है। ठीक है, उसके बाद उसी पार्टी से आप गठबंधन कर लेते हैं, देश के सारे नेताओं को भ्रष्ट बताते हैं, और उसके बाद इंडिया गठबंधन में उन्हीं के साथ बंद कमरे में बैठकर मोदी को हराने के लिए प्लानिंग करते हैं। कुमार विश्वास, आशुतोष, ये सारे के सारे लोग राज्यसभा सीट का कोई घालमेल था जिसकी वजह से उस समय 2-3 बड़े लोग चले गए, क्योंकि आपको वो राज्यसभा की सीट दे दी गई, शीश महल बन गया। जो कि आप मानते हैं कि आपकी हार का एक बड़ा कारण ये मुद्दों पर अपना स्टैंड बदलना भी रहा। 50 करोड़ की रैली किया अभी मोदी जी ने, और 2 करोड़ का टॉयलेट था उसमें, एक लाइन किसी मीडिया में कहीं नहीं चली। मोदी का विजय रथ फिर से चल पड़ा है। लोकसभा में उनको 240 पे लाने के बाद आप नहीं रोक पा रहे हैं उसको। साइकिल चोर, पर्स चोर, बाइक चोर, कार चोर के जगह वोट चोर आ गए हैं। तो खत्म हो गया भैया मैटर। मौलाना बयान देते हैं कि धर्म पहले उसके बाद संविधान। भाई चर्च में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हनुमान जी ने कहा है, तो ये क्या बताओ, संजय सिंह अलग है, आम आदमी पार्टी अलग है। सर तन से जुदा के नारे गलत है संजय जी। मैं आपको सीना ठोक के कह रहा हूं ये बात, जो भी ऐसा करे रगड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। रेवड़ी के किंग आप लोग माने जाते हैं, रेवड़ी कल्चर आप लोग लाए। आप गरीब आदमी के लिए उसको रेवड़ी शब्द का नाम दे देते हैं, लेकिन अमीर आदमी के लिए वो इंसेंटिव हो जाता है। साइकिल चोर, पर्स चोर, बाइक चोर, कार चोर के जगह वोट चोर आ गए हैं। तो अब आप किसी भी चुनाव को कैसे भी प्रभावित, जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया तब से आप उठाने लगे। मैंने लिस्ट पढ़ना नहीं, उससे पहले कहां उठाया? दिल्ली में किसने उठाया था? उठाया कब हुआ था वो चुनाव? संजय जी मैं बार बार कहता हूं, दिल्ली में कब हुआ था वो चुनाव? मान लिया मैंने, आपने उठाया, लेकिन उसके बाद आपने कहा, आपके नेताओं ने हमारे मंच पे भी कहा कि उसके बाद हमने चोरी पकड़ ली, चोरी बंद हो गई, अब दिल्ली के नतीजों से हम संतुष्ट हैं। ये आपका बयान था। लेकिन जब से राहुल गांधी ने उठाया आप भी वोट चोरी करने लगे। 42,000 वोट कटा है नई दिल्ली में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मंगवा लीजिएगा लिस्ट। 50 करोड़ की रैली किया अभी मोदी जी ने, और 2 करोड़ का टॉयलेट था उसमें, एक लाइन किसी मीडिया में कहीं नहीं चली। माफ कीजिएगा मुझे। 7 करोड़ में उनका स्टेज बना था। 2 करोड़ रुपए बता दीजिए। 2 करोड़ रुपए के उनके चाय नाश्ते, और आरटीआई का जवाब है मैं दे दूंगा आपको भी, सतीश जी आपको भी मुहैया। पर आप तो आम आदमी है ना संजय जी, वो तो खास आदमी है, आप तो खास आदमी और आदिवासी फंड का पैसा, आप तो आम आदमी, जो आदिवासी के विकास के लिए लगना था वो पैसा खर्च हो गया। एक किसी टीवी चैनल पे टिकर तक नहीं चला कहीं। आगे का वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी वीडियो बना पाते हैं। और आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आप तो चैनल के इतने बड़े पत्रकार हैं, क्या आप मानते हैं आपने क्यों नहीं चलाया मोदी के खिलाफ खबर? सब खबर चलती है, नहीं चलाया ये, मैं आपसे कह रहा हूं नहीं चलाया। क्या आप भी देश के चौथे स्तंभ है। क्या आप मानते हैं कि वो भूल हो गई? एक क्या भूल हो गई? शीश महल बनाना, मतलब मैं घर बनाना बीजेपी ने। हम गए देखने, मोदी जी का घर नहीं देखने दिया, छिपाया उन्होंने। चुनाव में हार की वजह बना क्या आप बात कर रहे हैं? 12-12 करोड़ की 6 गाड़ी लेके चलते हैं प्रधानमंत्री हमारे, आप हजारों करोड़ की जहाज से घूमते हैं, उसकी वजह से नहीं हारे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं उन्होंने मुद्दा बनाया इसको, हमारे असर हुआ ना चुनाव, हमारे खिलाफ इसको मुद्दा बनाया। लेकिन हमारी जो हार का कारण है, फिर किसी दिन एक कार्यक्रम अलग से रखिएगा, मैं पूरा डाटा लेके आऊंगा किस किस विधानसभा में कैसे कैसे हमको हराया गया। पूरा वोट चोरी से हारे चुनाव। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी मैं कह रहा हूं रखिए ना, पूरा वोट चोरी से हार गए। मैं कह रहा हूं रखिए कार्यक्रम।